नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात में दिखाएंगे कई बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देवभूमि का कोरोना का हेल्थ अपडेट। उत्तराखंड में 26 नए पॉजिटिव केसेस आए तो 2 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में 26 पॉजिटिव केसेस के साथ अब संख्या पहुंच गई है 1785। 23 लोगों की अब तक देवभूमि में उत्तराखंड में मौत हो चुकी है। 9 केसेस जो अब पौड़ी से आए हैं, जो 26 नए पॉजिटिव केस आए उसमें से 9 पौड़ी से हैं। देहरादून और उधम सिंह नगर से 5-5 केसेस आए हैं। देहरादून में जो आंकड़ा है वो 461 पहुंच गया। नैनीताल में 334, टिहरी में 282, हरिद्वार में 204। देहरादून सबसे आगे है, 500 के करीब देहरादून में आंकड़ा पहुंचने वाला है। 461 एग्जैक्टली इस वक्त फिगर है। नैनीताल में 334 है, टिहरी में 282 है, तो हरिद्वार में 204 केसेस हैं। तो उत्तराखंड के सभी जिलों तक कोरोना ने दस्तक दे दी है, अपनी पहुंच बना ली है और अब केसेस में दिनों दिन इजाफा होता चला जा रहा है। 26 नए पॉजिटिव केसेस आने के बाद जो आंकड़ा उत्तराखंड का पॉजिटिव केसेस का है वो 1700 को पार कर चुका है। 1785 इस वक्त आंकड़ा, यानी 15 और पॉजिटिव केस और उसके बाद 1800 ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से ही आए हैं, इसके बाद नैनीताल दूसरे नंबर पर है। टिहरी भी लगातार कोरोना के केसेस के मामले में बढ़ता चला जा रहा है। लगातार केसेस टिहरी से आ रहे हैं, तो हरिद्वार से भी केसेस आ रहे हैं और पहाड़ी जिलों से भी केसेस आ रहे हैं, पौड़ी से भी केसेस। कोटद्वार में 7 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटद्वार में 7 पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें 3 शहरी क्षेत्र के हैं, तो 3 मरीज यमकेश्वर के हैं और चेक पोस्ट पर मृतक मिले शख्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। कोटद्वार में चेक पोस्ट पर एक युवक को रोका गया था, तो युवक की मौत हुई थी, वो मृत मिला था। तो उसका ड्राइवर उसके साथ में था, तो उसके बाद रिपोर्ट सैंपल ले लिया गया था और अब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खबर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोटद्वार से 7 पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो पौड़ी से कुल 9 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसमें 7 केसेस कोटद्वार से हैं। कोटद्वार में भी 3 केसेस शहरी इलाके से, जो शहरी क्षेत्र है वहां से हैं, जबकि 3 मरीज यमकेश्वर के मिले हैं। तो एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी मौत पहले ही हो चुकी है और बाहर से वो युवक उत्तराखंड अपने घर की तरफ जा रहा था, गाड़ी में था, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृत मिला था चेक पोस्ट पर। और रवि कैंतुरा इसी खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अब जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में तो बताइए, और साथ ही साथ सरकारी इंतजामात में क्या बदलाव आ रहा है? केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या किसी तरह का कोई अंतर, किस तरह के कोई बदलाव सरकार ने किया है कोरोना कंट्रोल के लिए? जी राजू, देखिए हर रोज तो नए नए केसेस जो है सामने आ रहे हैं। कल की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर और टिहरी में भी कल बहुत ज्यादा केसेस आए। पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी इन जिलों में कल भी केस आए हैं। 1785 संख्या हो गई है और इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल 2 डेथ हुई है और 23 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जब सरकार क्या स्थिति कर रही है, इस पर लगातार तो कोशिशें की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही जब सैंपल रिपोर्ट है अब उनको राजीव, इसके अलावा राज्य से बाहर भी कुछ सैंपल रिपोर्ट भेजी जाएंगी और वहां से भी अब सैंपल की जो है रिपोर्ट आ सकेंगी। अभी तक इसके लिए प्रक्रिया बनाई जा रही है कि कहाँ कहाँ ये सैंपल रिपोर्ट भेजी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है सैंपल की रिपोर्ट जो है जिलों में आ सके और ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो सके। तो एक ये नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही जो नई लैब IIT खुली थी वहां पर भी अब जो सैंपलिंग है वो होने लगी है। इसमें नई चीज है, जिसके साथ ही जो अस्पताल है उनमें जो व्यवस्थाएं हैं वो तो उन्होंने की है, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर की जिस तरीके से बदहाली को हमने पहले भी देखा है, और लगातार जो प्रमाण है उसकी, कभी आत्महत्या हो जाती है, कभी किसी की मौत हो जाती है, वो आज भी जारी है। तो अब सरकार को चाहिए कि वो कहीं न कहीं
इन चीजों पर अभी फोकस करें और कुछ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का कहर है, जहां पर नगर निगम इलाके में शनिवार और रविवार के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से बंद रखा गया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए देहरादून में दूसरे हफ्ते भी शनिवार और रविवार को पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। ये देहरादून का नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो आज आपको आवाजाही नहीं दिखेगी। जो भी आवाजाही अगर सड़कों पर है तो वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं और जो भी आवश्यक सेवाएँ हैं उनको सुचारू रखा गया है। इसके अलावा हर एक चीज़ को 2 दिनों तक पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। शनिवार और रविवार को पिछले हफ्ते भी 2 दिन देहरादून शहर बंद रहा और आज ये जो दूसरा हफ्ता है उसमें भी ये 2 दिन जो है बंद रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मार्केट देखेंगे तो पूरी तरीके से बंद हैं। ये मुख्य बाज़ार पलटन बाज़ार है जहाँ पर तमाम दुकानें आज जो है उनके शटर आपको बंद नज़र आएंगे। सड़कों पर जिस तरीके की आवाजाही है, अगर कोई अनावश्यक तरीके से बाहर भी निकल रहा है तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे कि जो CPU है उनके द्वारा जो है चालान की प्रक्रियाएं लगातार जारी रखी गई हैं कि कोई भी अनावश्यक तरीके से बाहर न निकले। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए अभी तक राजधानी देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट को रोकने के लिए 2 दिनों तक शहर में नगर निगम के माध्यम से सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि इस कड़ी को रोका जा सके और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद पर कुछ अंकुश लग सके। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंत्रा, ABP गंगा, देहरादून। बढ़ते आगे, केदारनाथ धाम में जो सन्नाटा पसरा था वो अब 2.5 महीने के बाद टूट गया। यहाँ पर अब कपाट खुलने के बाद भक्तों का आना शुरू हो गया है और केदारनाथ धाम में घंटी की आवाजें भी सुनाई देने लगी। हालांकि अभी उत्तराखंड के लोग ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी भक्तों को गर्भगृह के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। बता दें आपको कि 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। उससे पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आवाजाही पर रोक लगाई गई थी और अभी सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के लोग ही बाबा केदार के दर्शन कर पा रहे हैं। तो जो थोड़ी बहुत आवाजाही है उसी वजह से शुरू हो पाई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कोविड संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि कोविड-19 के लक्षण मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाई जाए। साथ ही सीएम ने क्वारंटीन सेंटर्स में हुए युवक की मौत को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। क्वारंटीन सेंटर से संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस खबर को ABP गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसे देखने के बाद सरकार ने यह एक्शन लिया है। उसमें ये पाया गया कि उसमें गलती है। पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार। टिहरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के 22 नए केसेस यहां से सामने आए। बताया जा रहा है कि इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र, केरल और गाजियाबाद की है। नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 280 के पार यह संख्या जा चुकी है। उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की मूवमेंट इन दिनों काफी बढ़ गई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से चीन लद्दाख में भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी सरहदों को मजबूत कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच अब उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीरें जोशीमठ से लगती चीन सीमा की हैं, जहां पर मलारी के पास गुरगुती इलाके में 17 असम राइफल के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारत से सटी चाइना और तिब्बत की सैकड़ों मील की सरहद हमेशा तनाव का विषय बनी रहती है
और हमेशा तमाम छोटे और बड़े विवाद होते रहते हैं। चाहे नेपाल में काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का विवाद हो, उसके पीछे भी चाइना का हाथ होता है। चाहे वो चमोली के बाराहोती का विवाद हो, वहाँ भी चाइना होता है। और चाहे उत्तरकाशी के नीलोंग घाटी और भैरव घाटी का मामला हो, वहाँ भी चाइना विवाद उत्पन्न करता रहता है। आजकल भी ऐसी हलचल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। चाइना आर्मी के सक्रिय होते ही भारतीय जांबाज भी अपनी सरहद पर जा डटे हैं और मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से लगती चीन की सीमा पर अचानक बढ़ी सेना की मूवमेंट से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मलारी से लेकर बाड़ाहोती तक भारतीय सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। आपको बता दें, बाड़ाहोती इलाके सामरिक लिहाज से काफी अहम है। मलारी घाटी में स्थित बाड़ाहोती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ाहोती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और आईटीबीपी सतर्क हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चीन के साथ लगती देश की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. पिथौरागढ़ में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल के विवाद पर भी आर्मी चीफ ने बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं, इसीलिए ये आगे भी मजबूत रहेंगे। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. दरअसल नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं और दोनों देशों के बीच लोग बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं। मगर इन दिनों चीन के उकसावे पर नेपाल आंख दिखा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की अचानक मूवमेंट बढ़ना क्या भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ाहोती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग यहाँ अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक जितने भी सीमा विवाद चाइना ने खड़े किए हैं, ये उसकी विस्तारवादी सोच का ही नतीजा है। आज सेना अध्यक्ष आईएमए की परेड में सलामी लेने के लिए देहरादून आए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हर नागरिक सुरक्षित हैं और चीन के साथ तमाम विवादों पर कोर कमांडर लेवल की एक वार्ता शुरू हो रही है। लेकिन ये वार्ताओं का दौर एक ज़माने से चला आ रहा है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सरहद पर जो भारतीय रहते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जोशीमठ में चीन सीमा से लगते इलाकों में भेड़ पालकों को बड़ी राहत मिली है। भेड़ पालकों को भारत चीन सीमा पर बाड़ाहोती, रिमखिम, माड़ा पास पर गस्तौली तक जाने की इजाजत मिल गई है। भारत चीन सीमा पर 200 से ज्यादा भेड़ पालक बॉर्डर पर ही भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं, मगर कोरोना की वजह से इन्हें इजाजत नहीं मिल पा रही थी। अब गाइडलाइंस मिलने के बाद 84 भेड़ पालकों को अनुमति मिल गई है। बाड़ाहोती क्षेत्र, रेमखिम और माड़ा गस्तौली क्षेत्र में
जो भेड़ पशु चारक जाते हैं उनको परमिशन दी जा रही है और अभी तक लगभग 84 जो भेड़ पालक है उनको अनुमति दी जा चुकी है और अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी पहाड़ प्रभात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।